ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 10th। देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा कहां है भाई, टीयर 1 में पूछा हुआ है 10 तारीख पे पेपर में, यानी कि जो सेकंड डे पेपर हुआ था, एक तो 9 को हुआ था, उसके बाद अगले दिन 10 को हुआ था, ठीक है ना। आप पढ़ो, लिखा हुआ है यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सेट क्लोज टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट्स ऑन देयर आईज। सिंपल है सेंटेंस, पढ़ने में भी ठीक सा लग रहा है। आप पढ़ो, यहां पर एक वर्ड लिखा है हमने, कौन सा, देयर। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, देयर, ठीक है। आप नोटिस करो, ये जो देयर वर्ड है वो किसके लिए आया हुआ है, सर वो चिल्ड्रन के लिए आया हुआ है, बिल्कुल सही है। गलती क्या क्या हो सकती है, लिखा हुआ है शुड नॉट सेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सही है, टू द टीवी सेट बिल्कुल सही है। एक गलती हो गई सर हमसे। गलती क्या होगी, हमने यहां पर ये जो इट के बगल में क्या लिखा हुआ है, एफर्ट, इफ अफेक्ट्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पांचवी फॉर्म। तो सर हमने सीखा हुआ है एक वर्ड होता है अफेक्ट और एक वर्ड होता है इफेक्ट। सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। अफेक्ट अगर मैं बोलता हूं तो ये होती है वर्ब, और इफेक्ट बोलता हूं तो ये होता है नाउन। और ऑब्वियसली सी बात है कि आप एस और ईएस जो है वो हमेशा वर्ब में ही तो लगाते हो, किसमें लगाते हो, हमेशा वर्ब में। तो इसीलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसके लिए एक पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास ये जो इफेक्ट वर्ड है ना, ये कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करता। समझ में आई बात भाई, कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करता। इसीलिए डायरेक्ट एफर्ट्स के एफेक्ट के बगल में क्या आना चाहिए था, देयर आइज आना चाहिए। तो ध्यान रखो भाई, एक इफेक्ट होगा और एक अफेक्ट होगा। और याद करने का एक तरीका भी होता है, अफेक्ट को ऐसे याद कर लो, एवी। किस वर्ड से याद कर लो, एवी, ठीक है ना। तो एवी से याद करोगे तो ए से हो जाएगा अफेक्ट और वी से क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्ब, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करते हैं। लगे हाथ में, वो आपको वर्ड्स लिखवा देता हूं। पहला तो यही हो गया, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड होता है ज्वाइंट, उसके बाद एक वर्ड होता है कंसीडर, नेक्स्ट एक वर्ड होता है डिस्कस, नेक्स्ट एक वर्ड होता है डिस्क्राइब, एक वर्ड होता है हमारे पास इन्वेस्टिगेट, एक वर्ड होता है कंप्राइज, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे, ठीक है। एक वर्ड होता है अवेट, एक वर्ड होता है डिस्पाइट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आया एग्जाम में। एक वर्ड होता है हमारे पास मैरी, शादी वाला। हालांकि मैरी वाला वर्ड टू भी लेता है, बट मैरिड टू कब होता है, जब आप पैसिव वॉइस में बनाते हो, ठीक है। एक वर्ड होता है एंटर, एंटर का मतलब होता है अंदर आना। लेकिन अगर आप हिंदी में ये बनाना चाहते हो कि वो हमारी लड़ाई के बीच में घुस गया, तो वहां पर एंटर इनटू हो सकता है, ठीक है। ये दो वर्ड अलग से याद रख लेना। तो आप नोटिस करिएगा, रीच, टेल, ऑर्डर, ये वर्ड अपने साथ। और एक वर्ड और होता है अटैक। कौन सा वर्ड होता है, अटैक, ठीक है। कल ही डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था, वहां पर ऐसे क्वेश्चन लिखा होता अटैक्ड ऑन एनी कंट्री, क्या लिखा होता, अटैक्ड ऑन एनी कंट्री। गलत था वो, वहां पर अटैक्ड के साथ ऑन नहीं आना चाहिए था। लेकिन एला भाई इसके सामने नो प्रीपोजिशन, ठीक है, नो प्रीपोजिशन। बाकी इसमें कुछ कुछ बातें होती हैं, ध्यान रखना, वो मैं टाइमली सिखा दूंगा। मैं जनरली मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, ठीक है ना।